भारत और कनाडा के बीच इन दिनों खूब तनातनी की खबरें आ रही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री बीच बीच में भारत को लेकर ऐसा कुछ कह देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट हो जाती है। लेकिन एक बात समझिए कि कनाडा में सिख कम्युनिटी का बड़े स्तर पर बसी हुई है। यूं कहें कि कनाडा की इकोनॉमी में सिख लोगों का अपना अलग ही बोलबाला है। हर साल हजारों लोग कनाडा जा रहे हैं और कनाडा सरकार का सिख लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखता है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भारत पर दो ऐसे आरोप लगाए। पहला, हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय अफसर के शामिल होने की बात। दूसरी, प्रो खालिस्तानी लोगों के खात्मे के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहारा लेना। ऐसा बोलकर उन्होंने फिर से भारत सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि हमारी सरकार इसे कनाडा का राजनीतिक एजेंडा बताते हुए वोट बैंक की राजनीति कह रही है। कनाडा में सिख समुदाय की जनसंख्या 2% है। कहानी है 19वीं सदी की, जब सिख समुदाय के लोगों ने भारत से कनाडा जाना शुरू ही किया था। लेकिन अब कनाडा की कुल आबादी के 2% सिख हैं। इसने कनाडा की डेमोग्राफी को बदलने का काम तो किया ही है, साथ ही वहां की राजनीति को भी प्रभावित किया है। भारत में पिछले कुछ सालों में कनाडा में सिख समुदाय की तरक्की करने, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ने, खालिस्तानियों द्वारा हिंदू मंदिरों पर हमले करने और भारत के खिलाफ नारेबाजी करने, अलगाववाद और खालिस्तान की भावना को बढ़ावा देने के आरोपों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्या कनाडा में सिख आबादी कितनी अहम है, क्यों वहां की सरकार निज्जर की हत्या मामले को लेकर इतनी गंभीरता दिखाती है। साल 1980 में जब भारत की तत्कालीन सरकार ने यहां सिर उठा रहे खालिस्तानी समर्थकों पर नकेल कसी तो बड़ी संख्या में लोग कनाडा चले गए। लेकिन वहां जब अलगाववादी और खालिस्तानी समर्थकों की आबादी बढ़ने लगी तो उन्होंने कनाडा में सिखों के लिए अलग देश यानी खालिस्तान की मांग को लेकर हो हल्ला करना शुरू कर दिया। कनाडा सरकार की एजेंसी स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक 2001 से 2021 के बीच कनाडा में सिख आबादी 0.9% से बढ़कर 2.1% हो गई। साल 2021 में कनाडा में सबसे बड़ी सिख आबादी ओंटारियो में यानी 3 लाख की आबादी थी। इसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में 2,90,000 की आबादी थी। 2021 में कनाडा में रहने वाले सिखों में से लगभग 1/3 टोरंटो में रहते हैं, जबकि 1/4 से ज्यादा लोग वैंकूवर में रहते हैं। कनाडाई संसद के लिए चुने जाने वाले सिख गुरबख्श सिंह मल्ही थे, जिन्होंने 1993 में लिबरल पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। मल्ही का जन्म पंजाब में हुआ था। कुछ ही सालों में कनाडा की राजनीति में सिख समुदाय का उभार तेजी से हुआ और साल 2021 के आम चुनाव में 18 सिख सांसद कनाडाई संसद में चुने गए थे। भारत सरकार ने अपने बयान में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जिक्र किया है। इस दल ने इस साल की शुरुआत तक ट्रूडो की अल्पमत सरकार का समर्थन किया था। इसके नेता जगमीत सिंह 2017 में पहली बार सिख नेता चुने गए थे, जिन्होंने कनाडा की किसी पार्टी का नेतृत्व किया था। जगमीत सिंह को खालिस्तान समर्थक रैलियों में देखा गया है कई बार। ये भी समझिए कि भारत कनाडा से क्या क्या सामान लेता है। 2004 में कनाडाई मीडिया संगठन द ग्लोब द मेल के एक रिपोर्ट में कहा गया था कि राजनीतिक रैलियों के दौरान सिख समुदाय की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सिख सांसदों ने अपने समुदाय से जुड़े मुद्दों को भी संसद में उठाया है। इन मुद्दों में सिख समुदाय पर नस्ली टिप्पणियां करना और पगड़ी पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। कनाडा में सिखों की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को लेकर कहा गया था कि उन्हें स्थानीय समुदाय का समर्थन हासिल है और गुरुद्वारे और अन्य सिख संगठन भी अपने नेताओं के पीछे एकजुट होते हैं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार 2015 से सत्ता में है और वहां 2025 में अगले आम चुनाव होने हैं। जनमत सर्वेक्षणों में पता चलता है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी का समर्थन लगातार गिर रहा है। इस साल मई में एंगस रीड इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि उनकी पार्टी को अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में सिखों के बीच सबसे कम समर्थन मिला है। सवाल यह है, क्या सिख समुदाय के वोट हासिल करने के लिए ट्रूडो की सरकार निज्जर की हत्या के मामले को बार बार भारत के सामने उठा रहा है? क्या वह इसके लिए भारत के साथ रिश्तों को खराब करने के लिए तैयार है? कनाडा के प्रधानमंत्री की नीयत चाहे जो भी हो, भारत का स्टैंड आतंकवादियों के खिलाफ है। जो भारत की अस्मिता पर आंख उठाएगा, भारत की नीति उसे घर में घुसकर मारने की है। कनाडा के हालात पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।